हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21। डेट है आपकी 9 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका चैप्टर है दिस इज़ जॉडीज फॉन। दिस चैप्टर रिटन बाय एम.के. रावलिंग्स। इस चैप्टर में जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ये जो चैप्टर है उसमें जॉडीज जो होता है वो एक बच्चा होता है, उसके फादर होते हैं जिनका नाम होता है पेनी। तो जो पेनी होते हैं उनको एक बार एक स्नैक काट लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कभी भी स्नैक काट लेता है तो अगर हम किसी जो डियर होती है, जो हिरण होता है, फीमेल जो हिरण होती है उससे हम डॉग कहते हैं, DOE। तो अगर उसका हर्ट यूज़ करे उस जगह पर, यानी कि जहाँ पर स्नैक ने काटा होता है, तो जो पॉइजन होता है वो कम हो जाता है। तो एक बार जो पेनी होते हैं उनके साथ भी ये सेम इंसिडेंट होता है कि उनको एक स्नैक काट लेता है और वो किसी डॉग के हार्ट को यूज़ करते हैं अपने पॉइजन को कम करने के लिए। उसके बाद उनका जो बेटा होता है जिसका नाम होता है आपका जॉडी, वो सोचता है कि उस डॉग की जो एक उसका जो एक बेबी था, उस डॉग का एक बेबी था जिसका नाम था जिसको हम फॉन कहते हैं, FAWN। किसी भी हिरण के बच्चे को हम फॉन कहते हैं इंग्लिश में, FAWN। ओके। तो वो कहता है कि जब डॉग की डेथ हो गई, मेरे फादर को बचाते बचाते उस डॉग की तो डेथ हो गई, तो उस फॉन का क्या होगा? वो तो जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वहाँ पे इधर उधर घूम रहा होगा, वो डरा हुआ होगा। इसी बारे में वो अपने फादर से बातचीत करता है, अपने फादर को बोलता है कि हमें उसे घर पे ले आना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी। तो वो अपने फादर से कहता है कि क्या आपको वो डॉ याद है? उसका जो बेबी था, वो जो फॉन था, आपको याद है वो कहाँ होगा? तो उसके फादर कहते हैं हाँ, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, वो जो डो थी, फीमेल हिरन थी, उसने ही मुझे सेव किया है। That's certain. Pa the fawn may be out there and it might be hungry and very scared. तो जो जॉडी होता है वो कहता है कि फादर हमें उसे घर ले आना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री होगा, बहुत ज़्यादा भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो पा, आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो वो कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ पा, और अब मुझे बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक टाइम दूध पी लूँगा और बाकी जो मेरा बचा हुआ दूध होगा, वो कहता है वो हम फॉन को दे देंगे, जो बेबी हिरन होगा उसको दे देंगे। ठीक है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट हेयर। वो कहता है कि क्यों ना मैं जाऊँ उसे ढूंढने के लिए और उसे घर ले आऊँ। ठीक है, ताकि हम उसकी केयर कर सके, उसकी देखभाल कर सके, क्योंकि अब वो अकेला है, उसकी जो मदर थी वो तो नहीं रही इस दुनिया में। तो उसको बहुत चिंता होती है, जो जॉडी होता है वो बहुत वरिड होता है उस बेबी फॉन के लिए। एंड रेज इट, पानी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सेलिंग। उसके बाद उसके जो फादर होते हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं और वो बिल्कुल जो ऊपर सेलिंग होती है उसको देख रहे होते हैं। ठीक है। बॉय यू हैव गॉट मी हैमर्ड इन। तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने तो मुझे बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, कि ना मैं तुम्हें यस बोल सकता हूँ ना मैं तुम्हें नो बोल सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में तुमने मुझे डाल दिया कि मैं तुम्हें मना ही नहीं कर सकता। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। वो कहता है कि बहुत जल्दी, जो उसका बेटा होता है जॉडी, वो कहता है कि बहुत जल्दी जो हमारा फॉन है वो दूध छोड़ के लीव्स, जो घास फूस होगा, और जो कॉर्न्स होंगे, ये नट्स होते हैं, और कॉर्न्स मतलब नट्स होते हैं आपके एक तरह के, उसे खाना स्टार्ट कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज। तो उसके फादर कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो अपनी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया था, राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगली जानवर होते हैं, आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिखने हैं। आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे टाइगर, बियर, जैब्रा, एलिफेंट, लायन, जो भी, वॉट एवर। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है आपका, राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स। जो पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि काउ, डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, एक्सेट्रा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है आपका, व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल, कि आपका फेवरेट पेट एनिमल कौन है? तो आप डॉग, कैट, जो भी काउ, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ओके, कि डॉग इज़ माय फेवरेट पेट एनिमल, कैट इज़ माय फेवरेट पेट एनिमल।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट है डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्कैर्ड। तो कौन बहुत ज़्यादा हंग्री और स्कैर्ड होगा, वो सोचता है, जो जॉडी होता है वो सोचता है। तो फॉन जो होगा वो बहुत ज़्यादा हंग्री और स्कैर्ड होगा, वो कहता है अपने फादर से, जॉडी कहता है अपने फादर से। सेकेंड है द पुअर डॉग शेव्ड। तो इसमें किसको सेव करता है, तो वो पा, ठीक है, पेनी जो होते हैं उनको सेव करता है। थर्ड है आपका डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फॉन। कौन जाना चाहता है बाहर ढूंढने के लिए, तो जॉडी जाना चाहता है ढूंढने के लिए, किसको ढूंढने के लिए, फॉन को ढूंढने के लिए, बेबी हिरन को ढूंढने के लिए। फोर्थ है आपका डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा फॉन, कि फॉन बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगा लीव्स और कॉर्न्स को खाना, अकॉर्न्स को खाना। फिफ्थ है आपका डैश ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सेलिंग। तो कौन ऊपर की तरफ सेलिंग की तरह देखने लगता है, तो जो पेनी होते हैं, ही स्टार्टेड तो स्टेयरिंग एट द सेलिंग, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा फॉन, सेकंड में आ जाएगा आपका पा यानी कि पेनी, उसके बाद आ जाएगा आपका जॉडी, फोर्थ में आ जाएगा आपका फॉन और लास्ट में आ जाएगा आपका पेनी। ओके।